और इन्होंने कहा था बांध टूट जाएगी तो मैं रिजनेशन दे दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। जगह बक्सर को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया आपने, शेरशाह सूरी के मकबरा को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया आप, जो हमारा बोध, वैशाली, राजगीर, गया और कुशीनगर के बीच में स्तूप जहां पर है चंपारण, तो चंपारण में कम से कम 32 पर्यटक स्थल, जिसमें भगवान वाल्मीकि की भी सबसे बड़ी, आप वहां भी पर्यटक स्थल घोषित नहीं, गांधी की ऐतिहासिक धरती को आप पर्यटक घोषित नहीं किए, गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन को आप पर्यटक स्थल घोषित नहीं किए। भैया, भारत सरकार के द्वारा 11 सालों के अंदर 100 करोड़ रुपया भी बिहार में पर्यटक स्थल के लिए नहीं। और बीजेपी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आए तो सबसे पहला बिहार का सवाल था विशेष राज्य का दर्जा। नरेंद्र मोदी जी ने द्वारिकाधीश, मैं भी जदुवंशी हूं, यह शब्द का प्रयोग करते हुए आप हमें बिहार दीजिए, हम आपको विशेष राज्य देंगे। यह बात सबसे पहली बात नरेंद्र मोदी जी ने, जब भी अलग हुए नीतीश कुमार जी, और जब भी चुनाव आया, दिल्ली में भी रैली किए, विशेष राज्य और विशेष पैकेज किए, कभी भी नीतीश कुमार जी को नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार जो हर परिस्थिति में किसी भी कीमत, सबसे पहली प्राथमिकता विशेष पैकेज, फैक्ट्री का रिहैबिलिटेशन, पूंजी को बढ़ाना, यह और सभी तरह की मृत संस्था को विशेष पैकेज देना, यह गठबंधन की नीति थी। 20 साल के अंदर खुद नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सामने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग किए थे पटना। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय भी मांग पूरी नहीं हुई, ना नीतीश कुमार ले पाए अभी तक। दूसरी बात, आरा सासाराम से पटना की लाइन आज तक पूरी नहीं हुई। 40 सालों में 20 साल की इस राजनीति में नीतीश कुमार जी, आप ना तो अयोध्या के तर्ज पर सीता का निर्माण कर पाए, आपने कई बार डिमांड किया, ना ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का रिहैबिलिटेशन आपने किया, कई बार डिमांड किया, न ही आज तक नालंदा विश्वविद्यालय की पुरानी भवन का निर्माण होगा, न विक्रमशिला, न नालंदा, न पटना यूनिवर्सिटी, जो आपके हाथ में था। हम
एनडीए में नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे। लगभग कोरोना के बाद 150 से ऊपर ट्रेन बिहार की बंद हो गई, आप ले पाए? आपने 7 एयरपोर्ट का दिया था। हम चुनौती देते हैं 2025 के पहले मुजफ्फरपुर, रक्सौल, भागलपुर और खुद नालंदा की भी आपने जिक्र की। नालंदा एयरपोर्ट, सासाराम एयरपोर्ट, अभी तक 20 सालों में पटना एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पाया है। भागलपुर की जनता 40 सालों से आंदोलन है और वहां एयरपोर्ट बनी हुई है, तब आप एयरपोर्ट नहीं दे पाए। व्यापारिक दृष्टिकोण से रक्सौल का एयरपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण था, आपने वहां एयरपोर्ट नहीं दे पाए। बीरपुर एयरपोर्ट व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, जोगबनी, भीमनगर के लिए, आप वहां नहीं दे पाए। मधुबनी एयरपोर्ट व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, आप वहां नहीं दे पाए। आप एनडीए की गठबंधन में एक एयरपोर्ट बिहार में नहीं बनी। दरभंगा एयरपोर्ट मनमोहन सिंह के समय नीतिगत फैसले लिए गए थे, बाद में अटल जी के समय वह इम्प्लीमेंट हुआ। तो आप बोलते तो है ना कि एनडीए के समय इम्प्लीमेंट हुआ। उत्तर प्रदेश में आपने 13 एयरपोर्ट खोल दिए और बिहार में आपने मात्र एक एयरपोर्ट, वह भी महागठबंधन की सरकार की नीतिगत फाइल पर सिग्नेचर और ऑर्डर। आपने 11,000 करोड़ रुपया, 1 लाख आरा में डिक्लेयर किया कि मैं दूंगा बिहार को 1 लाख कुछ करोड़, आपने नहीं दिया। आप और प्रधानमंत्री जी जब नीतीश कुमार जी बाढ़ में हवाई सर्वे करने कटिहार और किशनगंज आए थे तो 5,000 करोड़ की घोषणा की थी, वो पैसा नहीं दिया। मिथिला, कोसी, सीमांचल में जो लोग कल यहां आए थे, सिंचाई मंत्री भी रह चुके, इन्होंने वादा किया था हर नदियों की मिट्टी, बालू, कंक्रीट को निकालने और सभी गाइडलाइन के बाद बांध को पक्कीकरण करने। 5% भी बांध पक्कीकरण नहीं हुआ और 1.2% भी गाइड बांध नहीं बना। और इन्होंने कहा था बांध टूट जाएगी तो मैं रिजनेशन दे दूंगा, राजनीति नहीं करेंगे। इस बार भी 7 बांध टूटे। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, आप 2026 और 27 तक आप कह रहे हैं कि मैं हाईडेम भीमनगर बैरेज का नवीनीकरण के लिए डीपीआर तैयार करेंगे। मैं आपसे
पहली बात जानना चाहता हूं, जब प्रिंसिपल तक नेपाल सरकार से आपकी कोई सिग्नेचर हुई नहीं, वार्ता आपने अभी तक की नहीं, नेपाल सरकार ने प्रिंसिपलता आपको इसकी सहमति दी नहीं, तो हाईडेम किस आधार पर आप डीपीआर तैयार करें? और बिहार की नदियों की मिट्टी सेटिंग कब तक होगा? पांचवी चीज, बिहार सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल है। आप विभिन्न राज्यों के पर्यटक स्थल को एनएच से जोड़ रहे हैं और पर्यटक स्थल की घोषणा कर रहे हैं। आपने विश्वामित्र की जगह बक्सर को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया। आपने शेरशाह सूरी के मकबरा को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया। आप जो हमारा बौद्ध, वैशाली, राजगीर, गया और कुशीनगर, और कुशीनगर के बीच में स्तूप जहां पर है चंपारण, तो चंपारण में कम से कम 32 पर्यटक स्थल, जिसमें वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि की भी सबसे बड़ी, आप वहां भी पर्यटक स्थल घोषित नहीं। गांधी की ऐतिहासिक धरती को आप पर्यटक घोषित नहीं किए। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन को आप पर्यटक स्थल घोषित नहीं करें। भैया, भारत सरकार के द्वारा 11 सालों के अंदर 100 करोड़ रुपया भी बिहार में पर्यटक स्थल के लिए नहीं दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं भारत सरकार के मंत्रालय को, आप 100 करोड़ का एक चिट्ठी दिखा दें जो आपने रिलीज किया हो बिहार सरकार के लिए पर्यटक स्थल के रूप में। हमारे यहाँ कुशेश्वर स्थान, हमारे यहाँ सिंहेश्वर स्थान, हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में जो भी पर्यटक स्थल हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ ऐतिहासिक भूमि भी है, साहित्य की भूमि है, रेणु जी की धरती है। दुनिया को जानने के लिए आपको रेणु जी के गांव को पर्यटक बनाना चाहिए, राष्ट्रकवि दिनकर को बनाना चाहिए, विद्यापति कवि को बनाना चाहिए, जयप्रकाश नारायण की गांव को बनाना चाहिए, अब भिखारी ठाकुर के गांव को बनाना चाहिए, राजेंद्र राव जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उसके गांव को बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर, और उसके बाद आप हमको 100 करोड़ रुपया नहीं, आप दिए क्या? बिहार यदि बचेगा, बिहार का यदि इकोनॉमी बढ़ेगी तो पर्यटक किसे बढ़ेगी? हम पर्यटक में कम से कम 10,000 करोड़ का मांग करते हैं, और हम प्राइवेट मेंबर बिल पर्यटक में हम लाए हुए हैं। हम अपने धरोहर को दुनिया में को बताना चाहते हैं कि बिहार की साहित्यिक, समाजवाद, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दुनिया में कोई भी जोर नहीं है, लेकिन मेरे पर्यटक को दूर रखा गया। आप 20 सालों में जो बात करते हैं प्रगति की, हम आपसे जानना चाहेंगे
गुजरात और महाराष्ट्र में कितने एनएच बने और बिहार में कितने एनएच बने? मात्र एक हिस्सा 6 लेन हमारे यहां बना ही नहीं। भारत के डेवलपमेंट में जनता के टैक्स के पैसे से देश का विकास हो रहा है, ना कि ये किसी पीएम और किसी सीएम का। और उसमें सबसे ज्यादा कम एनएच यदि भारत में कहीं बने हैं तो बिहार, यूपी में ज्यादा। जहां जहां बीजेपी की सरकार रही और किसी की सरकार रही ज्यादा। दूसरी चीज, हम जानना चाहेंगे कि आप कहते हैं मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, 62% डॉक्टर की कमी, 74% टेक्नीशियन लैब की कमी है। मैंने उस दिन भी यह मुद्दा उठाया था। बीस सालों के अंदर आप अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं कर पाए। 20 साल के अंदर आप अनुमंडल और प्रखंड अस्पताल में आपने अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं दे पाए। आप पंचायत स्तर पर डॉक्टर का निर्माण नहीं कर पाए। आपने कुछ भवन बनाए। देश की प्रगति में बिहार की भी हिस्सेदारी है, लेकिन देश में जितना एनएच बने, अभी भी बिहार में 33% बिजली नहीं लगी। अभी भी बिहार में 90% जो मोदी जी के सपने थे बड़ा, ओडीएफ शौचालय, चैलेंज करते हैं यदि हम 70% दलित, गरीब और बैकवर्ड के ओबीसी, ईबीसी के घर में हमको ये चल के ओडीएफ कर दिखा। 80% जल नल योजना इनकी बंद हो गई। हरियाली योजना इनकी लूट हो गई। हमको ये ब्रिक्स दिखा दे। हमको जल नल योजना का हमको 70%, हम भी चलते हैं, सरकार भी चले, पानी चला के दिखा दे। तो ना इनकी हरियाली योजना, जब ये हरियाली योजना का यात्रा करते हैं, ना इनकी पर्यावरण बचाने की योजना, ना ये दारू रोक पाए, ये उसके लिए भी यात्रा किए। पूरे बिहार में हर घर में स्मैक चला गया। इनकी उपलब्धि है सभी बच्चों को स्मैक कमा देना। बिजली का बोझ हम पर ज्यादा पड़ गया। स्मार्ट मीटर को लेकर के हम परसों भी बोले हैं कि आतंक मीटर है, इसको रोको। और बीपीएल परिवार को कब फ्री घोषणा करोगे? आपकी ये घोषणा है। बीपीएल परिवार पर ज्यादा बोझ पड़ जाता है। तो कल जो आकर के यहां डपोर संत लोग और कुछ लोग यहां कनगोजर बिना हड्डी और बिना पेंदी के लोटा, उनसे हम आग्रह करना चाहें,
कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हुआ। मुख्यमंत्री आवास योजना अभी तक 30% भी नहीं हुई, क्या हुआ। एसटी एससी की स्टेपन और छात्रवृत्ति माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यक का क्या हुआ। और क्या यह सरकार, मेरा सीधा आरोप है, सिर्फ हर क्वेश्चन आउट करने के लिए बनी थी। अभी तक 300 पेपर लीक हो चुके हैं, 300 एग्जामिनेशन। एसटी एससी माइनॉरिटीज को 8 लाख, ओबीसी को 12 लाख और जनरल को 18 लाख। यदि आपके पास पैसा है तो पहले आओ पहले पाओ। नौकरी बिहार सरकार या भारत में जनरल आदमी के बच्चे जो गरीब हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हर एग्जाम में ये लाठी चलाते हैं, हर एग्जाम में हमारे बच्चों को मारते हैं, हर एग्जाम में 2 दर्जन बच्चे का पैर टूटता है। मामला नॉर्मलाइजेशन का नहीं है, 1 डे और 1 टाइम एग्जामिनेशन का नहीं है। आप विभिन्न टाइम एक एग्जामिनेशन को, उसी सब्जेक्ट की उसी वैकेंसी को आप अलग अलग लेके अलग अलग क्वेश्चन ऐड करना बार बार, और उसके बाद 80,000 बच्चे हमारे सर्वर फेल होने के चलते फिलअप नहीं कर पाए और आप देर तक नहीं बढ़ाए। आप रोजगार विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं, अपराध चरम पर है। जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ नीतीश जी। भ्रष्टाचार दुनिया के सबसे ज्यादा कहीं है तो बिहार में है। इसके पदाधिकारी निरंकुश हैं, हिटलर की तरह इसके पदाधिकारी शासन करते हैं। अफसर राज है, अफसर राज, जनता का राज नहीं है। किसी जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। ऐसा तो हिटलर चंगेज खां के रीजन में नहीं हुआ, नेपोलियन के रीजन में नहीं हुआ। और अपराध और माफिया तो खैर बाप रे बाप, जहां देखो वहां ये 2 गुंडा राज है। एक अफसर का गुंडा राज है और दूसरा जहां देखिए वहीं लाठी चलाना। त्रिवेणीगंज में लाठी चलाए पब्लिक को, पटना में लाठी चलाए पब्लिक को। ये विकास गिनाता पूर्णिया में आके सुबह बाजा का बाजा चलियो बाजे। मैं 5 चैलेंज कर रहा हूं आज। पहला चैलेंज है, हिम्मत तो भ्रष्टाचार मिटा के दिखा दो। फर्स्ट। सेकेंड, विशेष राज्य का दर्जा दिखा दे और विशेष पैकेज लाके दिखा दे। यदि इतना ही इनको ताकत है विकास करने की तो सबसे पहले विशेष राज्य। तीसरा, यदि हिम्मत है नीतीश कुमार जी में तो
छोड़ दीजिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल, मैं ले लूंगा। आप पटना यूनिवर्सिटी लाकर दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। केंद्रीय विश्वविद्यालय लाकर दिखा, मेरा चैलेंज है आपको। हम आपका पैर धो के पिए इस 25 के अंदर। यदि आप इतने ही विकास करना चाहते हैं, पर्यटन में आप 10,000 करोड़ रुपया लाके दिखा दीजिए। बिहार को यदि प्रगति चाहते हैं तो सबसे पहले पर्यटन पे ध्यान देना। बिहार में पर्यटन के अलावे हमारे पास सिर्फ दूसरा चीज यदि कुछ है तो वो मछली है, दूध है, मखान है, मक्का है और फूड प्रोसेसिंग है। 3.5 लाख करोड़ टन मछली हम पैदा करते हैं और हम बाहर का मछली खाते हैं। यदि हिम्मत है तो बाहर की मछली रोक करके ये दिखा दे और बिहार के मछली को कंपलसरी करे। चैलेंज है मेरा। मैं आते ही बाहर की मछली बंद कर दूंगा। सिर्फ बिहार की मछली चलेगा और बाहर की मछली बंद कर दूंगा। और बिहार की मछली को हम बाहर भेजेंगे, यहां भी और बाहर भी। हम बाहर के हर मिल्क को बंद कर देंगे टोटल। एक भी बाहर का मिल्क नहीं आएगा। बिहार का जितना मिल्क प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको हम बढ़ावा देंगे। है हिम्मत आपको फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री लाने की? 2.3% पूंजी निवेश नहीं करने वाली 20 साल की सरकार बिहार प्रगति की बात करता है। दुनिया का सबसे अंतिम पौधान पर रहने वाले गरीबी रेखा में, एजुकेशन में और हेल्थ में सबसे ज्यादा बजट आपने दिया एजुकेशन को और हेल्थ को। सबसे ज्यादा लूट आपने उसी में किया और बिहार में इंडिया में सबसे निचले पौधान पर है। सबसे ज्यादा पलायन वर्ल्ड में हमारा बिहार करता है, पढ़ने में भी, कमाने मजदूरी में भी। और ये विकास की बात करते हैं, ये यहां के गिरा रहे एयरपोर्ट। परसों भी हमारे मंत्री ने कहा कि टेंडर कर दिया हूं, जनवरी में उद्घाटन करने चलूंगा, शिलान्यास करने चलूंगा। संजय झा जी का हम सम्मान करते हैं। आप अपने मंत्रिमंडल का एक बांध बताइए जिसका आपने पक्कीकरण किया। दूसरा, आप हमको बताइए, विशेष राज्य के लिए आप जब दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष थे तो रैली निकाले थे, अध्यक्ष बने थे, क्या हुआ? यह सरकार अफसर के गुंडागर्दी पर चलती है। और माफियाओं के ताकत पर चलती है। ये नीतीश राज नहीं है, ये अफसर राज है। ये नीतीश राज नहीं है, अफसर राज, मुखेल कानून। तीन आदमी को नेक सलाह देना चाहूंगा। एक मंत्री है जो हमेशा गाली गलौज करता है। मैंने उनसे कई बार कहा, आप सरकार में हैं, तीनों सरकार में हैं, और ये दोनों किसी घर के एल्सेशियन कुत्ता से भी ज्यादा कम है।
मैं इन तीनों की मदद व्यक्तिगत पारिवारिक भी किया है। मेरा उन तीनों के रास्ते से कोई लेना देना नहीं। मेरा आग्रह दो ही है, छोटी सी आग्रह। आप में हिम्मत बहुत है, ताकत भी है, आपने बहुत लूट के कमा भी लिया है। आप लोगों के पास कई बीघा जगह जमीन थी वो भी लोगों को पता है, और आप इस गाड़ी पर चलते थे आज से 90 के दशक में, आपका खानदान वो भी सबको पता है। और आप बैसाखी के सहारे कब कब चले हैं वो भी पता है। और हमने तीनों को मदद की। एक प्रवक्ता जी को जो पटना बैठते हैं, जिनको राजद के प्रवक्ता इतना गाली देता है, वो इसलिए जवाब नहीं देते हैं कि वो उसी का जात है। अब मैं कोई जात तो हूं नहीं, तो अपने जात को तो वो दे नहीं सकते जवाब। कोई कर्म बाकी राजद का प्रवक्ता वो नहीं रखता, उसको एक जवाब नहीं दे। हम तीनों से आग्रह करेंगे, आप तीनों मिलकर सीबीआई इंक्वायरी कराएं सारे प्रकरण को। झारखंड सरकार ने कल जो फेसबुक पर आया है उसकी जांच अपने एसआईटी से शुरू कर दी। मेरा आग्रह है कि आप गाली गलौज ना करें। मैं नहीं चाहता हूं कि समाज का माहौल खराब हो। मैं जिस दिन निर्णय ले लूंगा, शायद आप मेरे एक प्यादे से भी लड़ने की औकात नहीं रखते। जिस दिन मैं, क्योंकि मैं उस दिन समाज में फिर क्वेश पैदा हुआ, और फिर बिहार में मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बयान का जवाब दूं, नहीं तो जातीय और उन्माद न पैदा हो। इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप आलोचना कीजिए, तथ्य के साथ कीजिए, सत्य के साथ कीजिए। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन गाली गलौज करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, और शब्दों का चयन होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, 29 धमकियां मिली, और पत्रकार जी लोगों से भी आग्रह करेंगे, बिना पूरे तथ्य को समझे एक व्यक्ति की मुलाकात पटना के यूको पार्क में किसी से होती तो उसके पीछे कोई टेलीफोन तो होगा, दोनों के टेलीफोन का आदान प्रदान तो होगा, उनको बुलाए तो होंगे, या मिलने के बाद टेलीफोन से बातचीत तो किन्हीं की हुई होगी। आपको वह अपराधी कहता है कि मेरा टेलीफोन नंबर हमको याद नहीं। उनको टेलीफोन नंबर याद नहीं है, लेकिन इको पार्क में कोई मिले थे। कौन मिले, कैसे मिला, उस दिन का टेलीफोन नंबर उन दोनों का चेक होना चाहिए कि इको पार्क के नजदीक वो दोनों हैं या नहीं। दूसरी चीज, उस दोनों का टेलीफोन नंबर का कॉल डिटेल बताना चाहिए कि वो कॉल डिटेल में कभी वार्ता हुई या नहीं। तीसरी चीज, यदि थे वो दोनों आदमी, तो सीसीटीवी फुटेज से निकालना चाहिए कि वो दोनों गेट पर एंट्री के वक्त, क्योंकि वहां टिकट कटती है, और गेट पर एंट्री के नजदीक सीसीटीवी फुटेज, तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज उनको खंगालना चाहिए। 3, चौथा चीज, धमकी का, क्राइम का प्रसंग बाहर से बेल होना नहीं होता। आपने गलत तरीके से
धमकी सीरियस मामला हो। मैंने उस दिन भी कहा कि हेमंत शाही को जब गोली लगी थी तो पुलिस ने कहा मजाक कर, और 2 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार ने हमारी जिंदगी के साथ भी हल्के किया, कमजोर किया और मजाक किया है। मेरे सम्मान के साथ मैं स्पीकर को चिट्ठी लिखा हूं और होम मिनिस्टर को, और प्रिविलेज भी लाने जा रहा हूं शुभ मंगल, और 3 आदमी को मैं मानहानि का नोटिस देने जा रहा हूं 10-10 करोड़ का, कि जिस तरीके से आधार हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट में 3 पास हो चुकी है इस प्रकरण की, अगले शुक्रवार को पूरी बहस होनी है, और हाई कोर्ट में मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग के लिए फाइल कर चुका हूं। 3 व्यक्ति जिनका इस प्रकरण से कोई मतलब नहीं है, एक प्रवक्ता है, एक मिनिस्टर है और एक भाग्य के कारण कभी जनप्रतिनिधि बन गए। किस्मत साथ दिया होगा और हमारे ही लोगों के चलते वो जनप्रतिनिधि बन गए। तो उनकी असीम कृपा। ऐसे 3 लोगों पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। लॉयर को मैंने सारे तथ्य दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो या संसदीय कमेटी से हो और हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग। शुक्रिया।